अगर अन्याय के सामने चुप रहना ही धर्म है तो फिर शिव मौन क्यों नहीं तोड़ते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव जी की एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, शिवग्राम। नाम शिव का था, पर लोगों के हृदय में शिव नहीं बचे थे। वहां मंदिर था, घंटी थी, भस्म थी, लेकिन करुणा गायब थी। हर सोमवार जल चढ़ता, पर हर दिन किसी न किसी का हक छीना जाता। लोग कहते थे हम शिव भक्त हैं, पर शिव पूछते हैं तुम इंसान कब बनोगी। उसी गांव में एक बालक रहता था, आरव। न कोई चमत्कार, न कोई विशेष जन्म, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे बहुत कुछ देखकर भी कुछ न कहा हो। आरव हर सुबह मंदिर जाता, घंटी नहीं बजाता, बस शिवलिंग के पास बैठ जाता। लोग हंसते थे, देखो बिना मंत्र के पूजा करता है। पर आरव जानता था शिव मंत्र नहीं, मन देखते हैं। गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था भोला। नाम भोला, पर जीवन में उसे बहुत चालाक बना दिया था। एक दिन गांव के बड़े लोगों ने उसकी जमीन छीन ली और कहा ये मंदिर की है। भोला रोया, गिड़गिड़ाया, पर कोई नहीं पसीजा। मंदिर के सामने अन्याय हुआ और शिव मौन रहे। नहीं, शिव मौन नहीं थे, शिव प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात आरव को सपना आया। कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, बस एक वाक्य गूंजा, जब अन्याय सहा जाए तो मैं मौन रहता हूँ, जब अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ जाए तब मैं प्रकट होता हूँ। आरव की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझा अब चुप रहना पाप है। अगली सुबह आरव मंदिर के सामने खड़ा हो गया, उसी स्थान पर जहां भोला अपमानित हुआ था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर यही शिव भक्ति है तो मैं ऐसा शिव भक्त नहीं बनना चाहता। लोग सन्न रह गए। किसी ने चिल्लाया, ये बालक पागल है। पर तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा चलने लगी, भस्म उड़ने लगी और शिवग्राम में पहली बार महसूस किया कि शिव जाग रहे हैं। आरव की आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। अगर यही शिव भक्ति है। गांव के बड़े लोग भड़क उठे। एक ने कहा, इस बच्चे को चुप कराओ। दूसरे ने जोड़ा, धर्म सिखाएगा हमें। सच वही था, पर अब सब असुविधाजनक हो गया था। उसी दिन से आरव को मंदिर से दूर कर दिया गया। जिस घर में आरव रहता था वहां कोई पानी नहीं भरता। बाजार से उसकी मां को देखकर लोग रास्ता बदल देते, क्योंकि समाज में सबसे बड़ा अपराध होता है सवाल करना। मां ने पूछा, बेटा क्या गलत किया? आरव बोला, नहीं मां, बस चुप नहीं रहा। एक रात मां रो पड़ी। शिव क्या हमें यही देंगे? उसके स्वर में पीड़ा थी। आरव पहली बार मौन रहा। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। बस उसी मौन में उसने पहली बार शिव को महसूस किया। आरव समझने लगा, शिव बाहर नहीं लड़ते, वे भीतर युद्ध करवाते हैं। डर बनाम सत्य, सुविधा बनाम विवेक, और उस युद्ध में कोई हथियार नहीं होता,
एक दिन गांव में घोषणा हुई, भोला गांव छोड़ देगा। सब चुप थे। आरव जानता था आज निर्णय का दिन है। वह आगे बढ़ा और अपने भीतर शिव को पुकारा। भोला सिर झुकाए हुए खड़ा था, जैसे पहले ही हार मान चुका था। आरव आगे बढ़ा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर शब्द सीधे थे। अगर भोला दोषी है तो प्रमाण दिखाइए, और अगर निर्दोष है तो क्या आप सब दोषी नहीं? सन्नाटा छा गया। पहली बार सबने डर को चुनौती दी। एक पुजारी बोला, तो धर्म को अपमानित कर रहा है। आरव ने उत्तर दिया, नहीं, मैं धर्म को बचा रहा हूँ, धर्म के ठेकेदारों से। भीड़ में खलबली मच गई। किसी ने नारे लगाए, किसी ने पत्थर उठाए, और उसी क्षण मंदिर के शिखर पर बैठा कबूतर उड़ गया, जैसे संकेत हो। एक एक कर लोग पीछे हटने लगे। किसी को अपनी बेटी याद आ गई, किसी को अपना बीता हुआ अन्याय। भीड़ टूट रही थी, क्योंकि सच का भार सब उठा नहीं पाते। अचानक हवा चली। दीपक की लौ स्थिर हो गई। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। न कोई रूप, न कोई शब्द, बस निर्भयता। वह समझ गया, शिव आ चुके हैं। सभा भंग हुई। भोला को उसका हक लौटा दिया गया। कोई जयघोष नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं, बस लोगों की आंखों में शर्म और शांति साथ साथ थी। भोला अपनी जमीन पर खड़ा था, वही जमीन जिसे कभी उससे छीना गया था। पर उसकी आंखों में विजय नहीं थी तो बस थकान। उसी शाम गांव में वही लोग जो कभी मौन थे, एक एक कर उसके घर आए। कोई माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से होती है। सोमवार आया। मंदिर फिर भरा हुआ था, पर इस बार लोग कम बोल रहे थे। आरव शिवलिंग के सामने बैठा। घंटी नहीं बजाई। एक पुजारी ने पूछा, आज घंटी क्यों नहीं? आरव बोला, आज शिव को सुन रहा हूँ। गांव में पहली बार समझा, शिव केवल लिंग में नहीं, लोगों के आचरण में होते हैं। अब कोई भूखा नहीं सोता था। अब कोई सवाल पूछने से डरता नहीं था। और मंदिर अब 24 घंटे खुला रहता था। उस रात कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, न ढोल न मंच, बस दीपक थे और मौन। हर व्यक्ति अपने भीतर एक शिवलिंग जला रहा था। सुबह हुई। आरव गांव में नहीं था, बस मंदिर की सीढ़ियों पर राख से एक रेखा बनी थी, और पास लिखा था, जब अन्याय के सामने मौन टूटे, वही मैं हूँ। शिवग्राम अब भी वही था, पर लोग बदल चुके थे। कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई आरव खड़ा होगा, वहीं वहीं शिव प्रकट होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। और अगर आप इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।